नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सैम परवीन और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। दोस्तों, सरकारी विभागों में घोटाला करने के लिए एक चलन चल रहा है। विकास के नाम पर सरकारी विभाग हर साल लाखों करोड़ों का टेंडर लगा कर फाइल तैयार कर देते हैं और काम फाइलों में ही पूरा हो जाता है, लेकिन विकास के नाम पर जनता को मिलता है ठेंगा। जी हां, एक ऐसा ही घोटाला किराड़ी विधानसभा के इंदिरा एन्क्लेव इलाके से सामने आया है। दोस्तों, ये महाघोटाला दिल्ली सरकार के दो विभागों ने किया है। पहला है फ्लड डिपार्टमेंट, दूसरा है DSIDC। दोस्तों, इन दोनों विभागों ने मिलकर दिल्ली की जनता को करोड़ों का चूना लगाया है। दोस्तों, आज हम आपको दिल्ली सरकार के दो विभागों के घोटालों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने 5 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं बल्कि 48 करोड़ का महाघोटाला किया है। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार के दो अनमोल रत्न मंत्रियों के डिपार्टमेंट द्वारा बड़ा घोटाला किया गया। मनीष सिसोदिया के विभाग, बाढ़ एवं आपदा विभाग और सत्येंद्र जैन के विभाग DSIDC ने मिलकर यह घोटाला किया है। दिल्ली सरकार के इन दोनों विभागों ने किराड़ी विधानसभा के इंदिरा एन्क्लेव में छोटा मोटा नहीं बल्कि 48 करोड़ का घोटाला किया है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे, तो हम आपको पूरा मामला समझा देते हैं। दरअसल दोस्तों, दिल्ली के किराड़ी विधानसभा के इंदिरा एन्क्लेव में अनऑथराइज्ड कॉलोनियों के विकास के नाम पर दिल्ली सरकार के विभाग DSIDC ने साल 2019 और 2021 में और फ्लड विभाग ने 2022 में कई टेंडर लगाए। इन टेंडरों की कीमत लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में थी। विभाग करोड़ों का पैसा लगाकर इंदिरा एन्क्लेव के लोगों के लिए चकाचक गलियां और नालियां बनाना चाहते थे या खुद की जेब चमकाना चाहते थे। ये कहना ज्यादा मुश्किल नहीं है। DSIDC विभाग ने साल 2019 में 3 टेंडर लगाए, जिनकी लागत थी 12 करोड़ 77 लाख रुपए। बनी थी इंदिरा एन्क्लेव की गलियां और नालियां तो बनी नहीं, पर साल 2021 में इसी विभाग ने फिर से 3 टेंडर लगा दिए, वो भी इंदिरा एन्क्लेव की उन्हीं गलियों और नालियों को बनाने के लिए, जिनके 3 टेंडर 2019 में DSIDC विभाग ने ही लगाए थे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब साल 2021 में 3 टेंडर फिर से उसी काम के लिए लगाए जाते हैं, बस लागत बढ़ जाती है 13 करोड़ 70 लाख रुपए। दोनों बार काम पूरा करने की समय सीमा थी 12 महीने। दोस्तों, साल बीते पर इंदिरा एन्क्लेव के हालात नहीं बदले, वही टूटी गलियां और नालियां, जीना बेहाल। खैर, यही नहीं, दिल्ली सरकार के फ्लड विभाग ने भी किराड़ी विधानसभा के इंदिरा एन्क्लेव के लोगों पर उपकार करने के लिए गलियां और नालियां बनाने का बेड़ा उठाया और दिल्ली सरकार के फ्लड विभाग ने इंदिरा एन्क्लेव की गलियां और नालियां बनाने के लिए साल 2022 में 1-2 नहीं बल्कि पूरे 5 टेंडर लगाए, जिनकी लागत थी 21 करोड़ 40 लाख रुपए से भी ज्यादा। और टेंडर की लागत DSIDC के 2 बार के टेंडर से भी ज्यादा। और तो और दोस्तों, तारीख भी चुनी सेम, DSIDC के टेंडर की तारीख की जैसी, 6 जनवरी 2021 के ठीक 1 साल बाद 6 जनवरी 2022 की। अब ये संयोग है या प्रयोग, ये तो अधिकारी ही बेहतर जानते हैं। वैसे टेंडर लगाने के लिए DM ये कहता है दोस्तों कि अगर किसी कॉलोनी या गांव की गली या नालियां का निर्माण करना होता है तो अगले 5 साल तक उनका पुनर्निर्माण नहीं हो सकता और उन गलियों और नालियों की मरम्मत और रखरखाव का जिम्मा उसी विभाग का होता है और बनाने से पहले दिल्ली जल बोर्ड या अन्य विभागों से NOC लेनी पड़ती है कि वो विभाग इस कॉलोनी में अगले 3 साल में कोई खुदाई संबंधित कार्य नहीं करेंगे। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि क्या इन दोनों विभागों ने संबंधित विभागों से या एक दूसरे से NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं ली थी? दोस्तों, अब हम आपको समझाते हैं कि दोनों डिपार्टमेंट ने घपला किया कैसे। एक ही काम के लिए 2 विभागों ने अलग अलग टेंडर कैसे किए। इन दोनों विभागों ने इंदिरा एन्क्लेव में टेंडर में सिर्फ काम का नाम बदलकर सारा झोल किया है। DSIDC ने लिखा इंदिरा एन्क्लेव फेज 2 पार्ट 1, 2 और 3 और फ्लड विभाग ने वही काम किया, इंदिरा एन्क्लेव फेज 2 गलियों के नंबर लिखकर ये सारा झोल किया,
जैसे कि गली नंबर 1 से 18 तक का टेंडर, गली नंबर 19 से 37 तक का टेंडर, गली नंबर 38 से 65 तक का टेंडर, और ऐसे ही टेंडर पर टेंडर लगते गए। जबकि दोस्तों कॉलोनी वही है, कॉलोनी का रजिस्ट्रेशन नंबर भी वही है, विधानसभा भी वही है, क्षेत्र भी वही है, यहां तक कि टेंडर का काम भी एक ही है, गलियां और नालियां बनाने का। लेकिन अफसोस, दिल्ली सरकार के इन दोनों विभागों ने विकास के नाम पर इंदर एन्क्लेव में करोड़ों का पैसा खर्च करने के बाद भी आज भी वहां के हालात जस के तस बने हुए हैं। दोस्तों टेंडर को लगे हुए इतने साल हो गए, लेकिन इंदर एन्क्लेव की गलियां और नालियां आज तक भी नहीं बनी और काम पूरा होने की समय सीमा की भी अब कोई सीमा नहीं बची। दोस्तों ये था दिल्ली सरकार के 48 करोड़ का महा घोटाला। इन दोनों ही सरकारी विभागों ने दिल्ली की जनता को, खासकर इंदर एन्क्लेव की जनता को चूना लगाया है। इन दोनों ही विभागों ने पूरी तत्परता से, पूरी निष्ठा से करोड़ों का टेंडर लगाया, लेकिन काम सिर्फ कागजों में किया, जमीनी स्तर पर काम नील बटे सन्नाटा। दोस्तों दिल्ली सरकार के इन दोनों विभागों ने जो घपला किया है, जो 48 करोड़ का महा घोटाला किया है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज, क्योंकि जनता की आवाज खबर नहीं मुहिम है, बदलाव हमसे है। जनता की आवाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।